वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो अभी आज बज रहे हैं दिन के 3:30 और इसके पहले मैंने क्या क्या किया है वो सारी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार करिए, बहुत सारा सपोर्ट करिए। और हम आपके लिए इसी तरह से बहुत प्यारे प्यारे से ब्लॉग्स लाते रहेंगे। तो चलते हैं, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, दिखाते हैं हम आपको कि इससे पहले हमने क्या क्या किया है। तो जैसे सुबह हो जाती है फटाफट से हमने अपने सारे काम को ख़त्म कर लिया था और फिर उसके बाद में हमने ये वाला ड्रेस निकाला और फटाफट से हो गए थे हम रेडी। यहाँ पर रेडी होने के बाद अभी क्या होता है ना कि आप जल्दी से रेडी हो जाते हैं, उसके बाद में आपको जो भी काम होते हैं, अभी खाना वगैरह खाना है। हमें बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी सारे काम वगैरह ख़त्म करने के बाद, लेकिन क्योंकि अभी कोई आया नहीं था तो हमने उन लोगों का इंतज़ार करना था कि आ जाते हैं तो फिर सब लोग मिलकर एक साथ में खाना खा लेंगे। नहीं तो फिर अभी हम खाएंगे, उसके बाद में फिर वो लोग खाएंगे, तो हमारा डबल काम हो जाता है। यहाँ पर रूम को भी हमने अपना चादर वादर को अच्छे से सेट कर दिया था और उसके बाद में फिर आप देख सकते हैं अभी 2 बज रहे हैं और भूख मुझे बेहिसाब लगी हुई है। मन करता ना जल्दी से आ जाए और हम खा लें। तो अभी यहाँ पर हम हो गए थे रेडी बाहर जाने के लिए और हमने ले ली थी अपनी बैग और यहाँ से निकलते हैं और आपको दिखाते हैं कहाँ पहुँचे। तो फाइनली हम पहुँच गए थे उस वाली शॉप पे। ये यहाँ का स्टोर है जहाँ पर आपको बर्तन वगैरह मिल जाएंगे। तो हम यहाँ आए हुए थे, हमने चाहिए था कुछ सामान यहाँ से, तो हमने यहाँ से अपना सामान वगैरह लेकर और हम अपने घर वापस आ गए थे। यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी थी, वहाँ पर लाइट भी नहीं आ रही थी, तो उसकी वजह से पसीने में बिल्कुल हालत मेरी ख़राब हो गई थी। तो हम आपको दिखाते हैं कि हम वहाँ से क्या लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हमने ये वाला एक कुकर सेलेक्ट किया था, तो ये वाला हमने परचेज़ कर लिया था। हमारे पास हालांकि 5 लीटर वाला कुकर है, लेकिन हमने 5 लीटर वाला यूज़ नहीं करना था क्योंकि हम 2-3 लोग हैं तो हमें उतना ज़्यादा खाना नहीं बनाना होता है। तो इसलिए हम यहाँ गए थे 3 लीटर का कुकर लेने के लिए। तो यहाँ पर अभी दिखाते हैं हमने कौन सा कुकर सेलेक्ट किया है। आप देखें, ये हमने सोचा कि इंडक्शन वाला ले लेते हैं, तो इंडक्शन यूज़ भी हो जाएगा और गैस पे तो इसको यूज़ कर ही सकते हैं। और अगर हम वो वाला लेते जो बाकी वाले नॉर्मल वाले आते हैं तो फिर वो हम इंडक्शन पे यूज़ नहीं कर पाते, तो इसीलिए फिर हमने ये वाला सेलेक्ट किया ब्लैक वाला कि हम ये वाला लेंगे। ये इंडक्शन बेस्ड है और ये अच्छा भी लग रहा था, छोटा भी था देखने में। 3 लीटर ऐसे बोलने में है और देखने में इतना छोटा लग रहा था, हमने कहा कुछ ज़्यादा छोटा नहीं है तो फिर हम लोगों ने यही वाला सेलेक्ट किया। तो फिर हम लोगों ने ये वाला परचेज़ कर लिया था। और साथ साथ में ये वाला हम इन्होंने दूध के लिए बोला कि वो रोज़ शाम को दूध लेने जाते हैं, तो वो है दूसरा है। उसका ढक्कन जो था थोड़ा ढीला था, तो ये बच्चे कभी ऐसे आते ना उसको हिला हिला खिलाते हैं तो वो बाहर छलक जाता था, तो इसलिए फिर इन्होंने एक ये वाला भी परचेज़ कर लिया। और हमको बोल रहे थे तुम्हें कुछ चाहिए तो ले लो, तो हमने कहा अभी क्या ही चाहिए। अभी तो होता क्या ना, जब आप नया नया किचन सेट करते हो तो आपको जो जो चीज़ें याद आती चली जाती हैं, जब आपको ज़रूरत लगती है फिर आपको याद आता है कि अच्छा ये नहीं, तो वो चीज़ें हम फिर अपना परचेज़ करते चले जाएंगे। हालांकि मैंने तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने जहेज़ की निकाल ली थी। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ था, तो कुकर भी था लेकिन वो बड़ा था तो इसलिए हमने उसको यूज़ नहीं किया, अभी वो रखा हुआ है। और ये इंडक्शन भी हमने दहेज वाला निकाल दिया था ताकि हम इसको अगर कभी कभी यूज़ करना चाहें तो कर लें, मानो इन केस गैस ख़त्म हो जाए या कुछ भी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। तो अभी क्या है ना, हमारे किचन में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, तो उसके हिसाब से फिर हमें मैनेज करना पड़ता है कि हम चीज़ों को कहाँ रखें, क्या करें, कैसे करें, ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं हमारे पास जो हम यूज़ करना चाहते हैं बट नहीं कर सकते क्योंकि फिर उतनी जगह नहीं है वहाँ पर। खैर, यहाँ पर हमारी उंगली कट गई थी तो हमने इसमें बैंडेज लगा लिया था। बैंडेज हमने इसलिए लगा लिया क्योंकि बर्तन धुलते हैं ना तो फिर वो उसमें लगता है तो उससे ज़्यादा वो बढ़ता ही चला जा रहा था, कम नहीं होता था। तो खैर हमने इसको इसमें लगा लिया। बैंडेज हमारे पास ऑलरेडी रखे हुए थे क्योंकि अक्सर होता है ना, खाना वाना बनाते हैं, कुछ कट करने लगो, सब्ज़ी चॉप करने लगो या कुछ भी ऐसा होता है ना, तो अक्सर मेरे साथ ऐसा हो जाता है। वो नाइफ़ जो लेकर है ना वो बहुत तेज़ है, तो उसकी वजह से ना फिर हमारी उंगली कट जाती है, अक्सर ही है मेरे साथ ऐसा होता है। खैर, यहाँ पर फिर हमने सोचा कि चलते हैं ऊपर। अब कुकर तो लेकर आ गए थे लेकिन फिर हमारे पास स्पून नहीं था क्योंकि जो हमारे पास स्टील वाला स्पून है वो हम यूज़ नहीं कर सकते इस वाले कुकर में। तो फिर हमने सोचा चलते हैं, हम अपना बक्सा खोलते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, उसको नीचे ला सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए अभी हम ऊपर आ गए थे और हमने अपने बक्से को खोल दिया था। ये सारे बर्तन हमारी शादी के इंडक्शन वाले बर्तन हैं, तो हमने सोचा था कि इनको यूज़ करने के लिए हम निकालेंगे। लेकिन अभी क्या है ना, जैसे हमने बताया कि बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है हमारे पास। जब हमारा इंडक्शन वगैरह हमने अच्छे से सेट कर लेंगे जिस दिन, उस दिन इंशाल्लाह ये सारे बर्तन भी निकालेंगे।
तो अभी हमने सोचा कौन सा स्पून निकाल दें, फ़िलहाल यही यूज़ कर सकते हैं उसमें। कल हम जब शाम को लेकर आए उसको खाना बनाने का सोचा तो फिर पता चला अच्छा लेकिन ये वाला तो चम्मच यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर हमने रख दिया। हमने नॉर्मल जो घर में यूज़ करते थे बर्तन उसी में बना लिया था। तो अभी हमने देखा कि कौन सा हम निकालें, तो हमने सेलेक्ट कर लिया कि हम वो वाला जो दूसरा वाला दिख रहा है ये वाला, आपको ये वाला हम निकाल देते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा था उस वाले कंपैरिजन में। तो हमने कहा कि ये वाला निकालते हैं, तो इसको हम रख देते हैं साइड पे। और साथ साथ में ये वाली जो थी चीज़ें एक हमने निकाल दिया था, ये थोड़ा सा अपना ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख सकते हो उसमें। और साथ में ये एक छोटा सा वो था फ्राई पैन, तो हमने ये वाला निकाला। ये दिखाते हैं हम आपको। हम ये ऊपर से फिर अपनी चीज़ों को नीचे लेकर आ गए थे अपने रूम में, और ये भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। इसमें आप कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख सकते हैं या फिर नमकीन बिस्किट कुछ ऐसे भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, क्योंकि ये कवर रहेगा तो आपको बार बार खोलना बंद करना नहीं पड़ेगा, चीज़ों को हटाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हमने रख दी थी और अपना खाना शाना बनाने में लग गए थे क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। तो अभी बज रहे थे रात के तकरीबन 9:30। तो हम लोगों ने सोचा कि हमने बैठे थे तो हमने कहा चलते हैं थोड़ा सा फेस का क्लीन अप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कॉटन में थोड़ा सा ये ले लिया था क्लीन करने के लिए फेस को। इसको आप फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, जो हमने एक लास्ट वाले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था। ये फैज़ लेकर आए थे तो फिर ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल थी, तो हमने सोचा चलते हैं थोड़ा सा फेस को क्लीन कर लेते हैं। काफ़ी टाइम हो गया था तो फेस पे कुछ अप्लाई भी नहीं किया है। उस दिन गए भी थे वहाँ मार्केट, तो वहाँ से ब्लीच वगैरह लेकर आए हैं, लेकिन अभी हमें मौका नहीं मिला कि हम कुछ यूज़ कर लें। तो हमने सोचा बैठे हैं तो चलते हैं थोड़ा फेस को अपना क्लीन करते हैं, और फिर इसके बाद में क्या अप्लाई करते हैं हम आपके साथ वो शेयर करते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने कॉटन में इस तरह से उसको ले लिया था और पूरे फेस पे इस तरह से इसको क्लीन कर लेना है। और बहुत अच्छी सी इसमें एक बेहतरीन सी खुशबू आ रही थी, इसको लगाने में मज़ा बड़ा आ रहा था मुझे तो खैर यहाँ पर फिर हमने हल्के हाथों से इसको अच्छे से पूरा फेस क्लीन कर लिया था, और फिर उसके बाद में अपने हाथों से थोड़ी सी हल्की सी थेरेपी दे रखी थी ऐसे ऐसे करके। तो वो ना एक अच्छा रिलैक्स फील होता है जब आप ऐसे ऐसे हाथों से करते हैं। यहाँ पर ये हमने बहुत ज़्यादा देर आपको नहीं दिखाया, लेकिन हमने थोड़ी देर किया था, मुझे अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद में ये रहा गुलाब जल जो हम लेकर आए थे। ये इस तरह से स्प्रे वाली बॉटल लेकर आए थे, तो ये इसको क्या है आप अपने फेस पे इस तरह से अप्लाई कर लें और बड़ी बढ़िया सी अच्छी सी खुशबू फ्रेश फ्रेश सा फील होता है। पहली बात तो ये है। और आपके फेस को गुलाब जल तो आप कितना भी यूज़ कर लें वो आपके फेस को कभी नुकसान नहीं कर सकता, फ़ायदा रहता है उससे। आप एलोवेरा है, गुलाब जल है, ये सारी चीज़ें अगर फेस पे अप्लाई करते हैं तो फिर उससे क्या होता है कि आपको फ्रेश फ्रेश फील रहेगा, आपकी स्किन अच्छी रहेगी। ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर रात के सोते वक्त अगर आप ये सब करते हैं ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है चीज़ों को करते वक्त। खैर फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे हो जाता है और फिर अपने काम शाम करना शुरू कर देते हैं, वही डेली रूटीन में हम आ जाते हैं। और फिर यहाँ पर नए वाले कुकर में आज हमने बनाई थी तहरी। हमने सोचा तहरी बनाते हैं, इसकी चिकन से शुरुआत नहीं करते हैं, मेरा मतलब ये था तो यहाँ पर फिर हमने क्या किया है, हम अपना बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं, अपनी चीज़ों को सारी प्रिपरेशन कर लेते हैं। और यहाँ पर फिर हमने थोड़ा सा ऑयल शामिल करके इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल कर देते हैं, और साथ साथ में फिर हमने ये आलू चॉप करके रखे थे इस तरह से थोड़ा बड़ा बड़ा पीसेस में, ये हम शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हम आज बना रहे हैं तहरी, क्योंकि ये था ना कि हाँ जल्दी से खाना बन जाए और फिर शाम को तो हमारे वहाँ चिकन बनेगा ही बनेगा हर हाल में, तो दोपहर में कुछ हल्का सा बना लेते हैं और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं उन चक्करों में। फिर हमने आज तहरी बनानी, तो इसको अच्छे से हमने फ्राई कर लिया था इसी सारे मसालों के साथ। और अब हमने इसमें कुछ सूखे मसाले शामिल कर दिया है, जैसे कि सूखे मसाले में हमने इसमें शामिल करना है हल्दी पाउडर, अगर आप कलर वाली तहरी खाना चाहते हैं, और फिर अगर नहीं चाहते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, तो वाइट वाली बन जाएगी। और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, और इन सारे मसालों को फिर हमने इन्हीं चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर दें, जिस हिसाब से आप खाते हो। तो फिर बस यहाँ पर इन थोड़े से ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें शामिल कर दिए, और फिर इसको हमने अच्छे से भून लेना है आलू के साथ, ताकि हमारे आलू में मसाले थोड़े अच्छे से जज़्ब हो जाएं। और बस इस तरह से हम इसको चलाते रहेंगे 2 से 3 मिनट अच्छे से हमने इसको भूना। और फटाफट से जैसे ही बढ़िया से ये भून जाता, हमने थोड़ा सा इसमें पानी भी शामिल कर दिया ताकि मसाले हमारे जले ना। और बस अगर आप टमाटर है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हो, उतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि डालें ही डालें, अगर नहीं है तो नहीं बन सकता, ऐसा कुछ नहीं होता है। खैर यहाँ पर फिर हमने इसको अच्छे से मिक्स किया मसालों के साथ बढ़िया से। आप देख रहे हैं आलू हमारे कुक हो रहे हैं। अभी यहाँ पर आलू को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, क्योंकि अभी हम चावल के साथ इसको बनाएंगे, ये बहुत बढ़िया बेहतरीन सा अच्छे से गल जाएगा।
बस हमने इसमें अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग पानी शामिल कर दिया था और जैसे पानी अच्छे से बॉयल आ जाता है जब तक हमने चावल को अच्छे से वॉश कर लिया था और हमने इसमें मिक्स कर दिया। तो ये हमारी फटाफट सी इस तरह से अगर आप बनाते तहरी तो बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत आराम से, बहुत टेस्टी सी बनेगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसमें ढक्कन लगा दिया था और चावल को मिक्स करके ढक्कन लगा दिया था। अभी एक सीटी आएगी हाई फ्लेम पे और उसके बाद में लो फ्लेम पे हम इसको 5 मिनट कुक करेंगे। दैट्स इट। फटाफट से फिर हमारा खाना बन जाएगा और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। हमने सोचा नए कुकर में आज हम कुछ वेज बनाते हैं, नॉन वेज नहीं बनाएंगे। तो खैर यहाँ पर ये देखें अच्छे से कुक हो रही थी और उसके बाद में खाना बनाओ तो बर्तन तो इकट्ठा ही हो जाते हैं। यहाँ पर चाय भी हमने बनाई थी उसी खाना बनाने के दौरान जो हमने इन लोगों को दी, हमने पी। तो ये वाले भी बर्तन पड़े थे तो फिर हमने सोचा चलते हैं, तब तक सबसे पहले हम अपने बर्तन वॉश करेंगे जब तक कुकर में सीटी आ जाएगी और उधर खाना भी बन जाएगा, इधर हमारे बर्तन भी वॉश हो जाएंगे। बस फ्री हो जाएंगे, हम अपना आराम से बैठेंगे, जो अपने काम होंगे वो करना चाहेंगे तो कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर बस हम बर्तन वॉश करने लगते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल आइकन है उसे लाजमी प्रेस कर लें जिससे हमारी जो भी वीडियो आती है उनका नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। तो हम मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।